फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोग एंगुलर पोजीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी सिंपल डेफिनेशन थी हाउ फार अराउंड द सर्कल। कहने का मतलब है ये एक सर्कल है, इसका एक ओरिजिन है और यहाँ से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दिया राइट साइड में। ठीक है, अब ये राइट साइड में खींचा है तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो 0 मान के चलते हैं हम लोग, और यहाँ से आगे जितना ये आगे बढ़ा, हाउ फार, उसको हम लोग एंगुलर पोजीशन कहते हैं। जैसे कि ये इतना आगे चला गया, ठीक है, अब यहाँ पर जो थीटा था उसकी वैल्यू 0 थी, यहाँ तक पहुंचा तो थीटा की वैल्यू कुछ रही। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा था, और जहां जाकर के ये पहुंचा है इसे हम लोगों ने एंगुलर पोजीशन कहा था। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो डिग्रीज में कर सकते हो या फिर रेडियंस में कर सकते हो, ये बात हम लोग देख चुके हैं। तो ये तो पोजीशन की बात हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाती है। अब अगर हमें बात करनी है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए, एंगुलर पोजीशन की थी हाउ फार अराउंड द सर्कल, तो इसकी होगी हाउ फास्ट अराउंड द सर्कल, यानी ये एक सर्कल में ये कितना तेज चला, अगर यहां तक भी ये पहुंचा तो कितनी तेजी से पहुंचा। तो ये हो जाती है इसकी सिंपल डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में, तो हमें पता है कि पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि इसके थीटा की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि ये जो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, ये किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, उसे ही एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसकी ओमेगा से करते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू में डेल्टा थीटा। अब डेल्टा का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, हमें पता है, यानी कि थीटा के अंदर आने वाला रेट ऑफ चेंज है अपॉन में डेल्टा टी। तो ये हो जाती है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल्स टू में डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। अब इसकी यूनिट कोई भी निकल सकती है इसी के हिसाब से। जैसे कि अगर ये थीटा डिग्री के अंदर है तो डिग्री अपॉन में सेकंड, अगर हम इसे रेडियन में नापते हैं तो रेडियन अपॉन में सेकंड, या फिर इसको रिवोल्यूशन पर मिनट में नापेंगे तो उसको आरपीएम में लिखेंगे। उसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितने रिवोल्यूशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मैं इस एंगुलर वेलोसिटी का ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा। देखिए, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे पहले बना था वैसे ही बनेगा, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर टी है, और यहाँ से बिल्कुल सीधा मोशन निकलेगा, और एक टाइम के बाद जब ये 360 डिग्री पूरी कर लेगा तो दोबारा शुरू करेगा। लेकिन फर्क ये है कि ये जो स्लोप है, ये जितनी तेजी से जाएगा ऊपर, उसको आप लोग ओमेगा से लिखोगे, यानी कि स्लोप इज इक्वल्स टू में ओमेगा। तो ये ग्राफ होगा एंगुलर वेलोसिटी का। इसको सिंपल तरीके से भी नाप सकते हो, आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर मोशन के लिए जो इक्वेशन होती है उसको बना के, जैसे यहां पर डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है भाई, थीटा फाइनल माइनस में थीटा इनिशियल, तो ओमेगा इज इक्वल टू में थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू में ये जो डेल्टा टी है इधर चला जाएगा, ओमेगा डेल्टा टी। ठीक है, और ये जो आपका थीटा इनिशियल है इसको मैं इस तरफ भेज दूं, यानी कि थीटा फाइनल इज इक्वल टू में थीटा इनिशियल प्लस ओमेगा डेल्टा टी। ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी, बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है जैसे कि हम लोग लीनियर के अंदर लिखते हैं, जो कि होती है एक्स फाइनल इज इक्वल्स टू में एक्स इनिशियल प्लस वी टी। दोनों एक जैसी हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पर एंगुलर पोजीशन है थीटा वाली, और लीनियर में लीनियर पोजीशन होती है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी वी होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो लीनियर मोशन है और ये आपका सर्कुलर मोशन है, तो इस हिसाब से चीज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं। तो ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो हो जाती है एक सर्टेन पीरियड टाइम के अंदर एक एंगुलर वेलोसिटी हुई, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं आपके सामने, वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर एन इंस्टेंट सर्कुलर मोशन लुक्स लाइक लीनियर मोशन एट स्पीड v। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर जो सर्कुलर मोशन होता है वो बिल्कुल लीनियर मोशन की तरह मोशन करता है, जिसकी स्पीड होती है v। तो आप कहेंगे ये कैसे, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कल के अंदर घूम रहा है। अब ये घूम रहा है, मुझे पता है कि 1 मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा कर जाएगा, ये बात मुझे मालूम है। लेकिन जब मैं इसको बहुत क्लोजली एक परफेक्टली इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, मान लीजिए कि मेरे को इसी टाइम पे इसको देखना है, बिल्कुल क्लोजली जाकर के मैं देखूंगा,
तो मुझे लगेगा कि ये जो है लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब ये जो है बिल्कुल सीधा मोशन कर रहा है। अगर आप बिल्कुल पास जाकर के इसको देखोगे कुछ इस तरीके से, तो आप कहोगे कि अगर मैं इसको रोक देता हूं और इसको बिल्कुल क्लोजली जाकर के देखता हूं तो तब भी मुझे ये बिल्कुल एक कर्व में मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रही है, इसमें मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन ये चीज आप लोग देख रहे हो इस पाथ के नजरिए से, ये जो पाथ है ना कर्वेचर वाला, इसके नजरिए से। लेकिन जब आप लोग इस ऑब्जेक्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सीधा मोशन कर रहे हो। नॉर्मल सा एग्जांपल दो कि मैरीगो राउंड जो झूला होता है, बड़ा सा झूला जिस पे आप लोग कभी बैठे हो, तो जब आप इसके ऊपर बैठते हो तो एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, हालांकि वो आप लोग सेकंड काउंट नहीं करते हो, लेकिन एक सेकंड के लिए आपको ऐसा लगता है कि आप सीधे बढ़ रहे हो आगे। फिर अचानक से क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर आपको लगता है कि आप सीधे बढ़ रहे हो, फिर नीचे आते हो। ऐसे हर एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर आप लोग सीधा मोशन करते हो। और खास बात यह है कि जो आप लीनियर मोशन कर रहे हो इसकी वेलोसिटी लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। देखिए आप लोग इस डायग्राम को देखिए, यहां पर कितनी सारी पोजीशंस है, ये पोजीशन है, ये है, ये है, इस तरीके से बहुत सारी पोजीशंस हैं और वो अपने अपने हिसाब से मोशन कर रही है। अब यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है, उसके बाद यहां पहुंचते वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, फिर यहां आगे चेंज चेंज चेंज, इस तरीके से जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है वी की, ठीक है। इसी तरीके से तो मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। अब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये पोजीशन है यहां पर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां से बिल्कुल सीधा जाना चाहिए वेलोसिटी को, लेकिन जब वेलोसिटी सीधी जाएगी तो आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से बढ़ नहीं जाएगी। भाई यहां पर आर की वैल्यू ये है और यहां पहुंचते पहुंचते आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आर की वैल्यू तो बढ़ नहीं सकती ना, भाई सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, सर्कल थोड़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इतनी वैल्यू बाहर निकली है ना, ये इसको दोबारा अंदर खींच लेता है, और जब ये इसको अंदर खींचता है वैसे ही जो आपकी v की वैल्यू है ये चेंज हो जाती है, मतलब v की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? भाई जाना तो ये बिल्कुल सीधा चाहता है, लेकिन ये जो r है ये इसको अंदर की तरफ खींचता है। फिर यहां से भी ये सीधा जाना चाहेगा, फिर r इसको अंदर खींचेगा, फिर यहां से भी सीधा जाना चाहेगा, फिर r इसको अंदर खींचेगा। तो इस तरीके से ये जो v है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? रेडियस कंट्रोल कर रही है। किसकी रेडियस? आपके सर्कल की रेडियस। कैसे कर रही है? आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमें मालूम है कि जो ओमेगा होता है वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ये बात समझ में आती है, ठीक है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है बिल्कुल 1 मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो 1 मिनट के अंदर ये कितना टोटल डिस्टेंस तय कर लेगा? ये तय कर लेगा 2 पाई रेडियन, ठीक है, एक राउंड मार लेगा। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू में 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू में क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इसने मोशन किया है तो कितना डिस्टेंस तय किया है इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर? इसका पूरा सर्कमफेरेंस ही तो तय किया है। सर्कमफेरेंस अपॉन में उसकी जो वेलोसिटी v रही होगी, v यानी कि लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस अपॉन में v, तो इस डेल्टा थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे सर्कमफेरेंस अपॉन में v। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2 पाई रेडियन अपॉन में सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2 पाई r होती है, हमें पता है, अपॉन में v। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और v जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू में v अपॉन में r। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस v को ये r कंट्रोल कर रही है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब याद रखिए ये जो रिलेशन है वो बहुत प्यारा रिलेशन है, इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ये जो v अपॉन में r है, अब मान लीजिए कि r की वैल्यू अगर मैं कम कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। और वहीं अगर r की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी। तो अब आप लोग कंसिडर कीजिए कि एक मशीन है, इस मशीन के अंदर कई चक्के लगे हुए हैं, ठीक है। एक चक्का ये है, उसके अंदर एक ये है, उसके अंदर एक ये है और उसके अंदर एक ये है, यानी कि सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। अब सबसे छोटा ये है तो इसकी r कम होगी, r कम होगी तो इसका मतलब इसकी ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, यानी कि ये तेजी से घूमेगा, ठीक है। अब इस बड़े वाले की r बहुत ज्यादा है, अब r ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा की वैल्यू कम होगी, यानी कि ये कम तेजी से घूमेगा। यानी कि जो बड़े चक्के होते हैं वो कम तेजी से घूमते हैं और जो छोटे चक्के होते हैं वो ज्यादा तेजी से घूमते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कम रेडियस है तो उसमें कम मास होगा तो वो इजीली घूम जाएंगे।
तो इस तरीके से किसी भी सर्कल की या फिर किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी आर पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस रिलेशन को ऐसे नहीं देखना है जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसको महसूस करके देखिए, फील करके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार किस्म की मैकेनिक्स है ये, रोटेशनल मैकेनिक्स। आई होप आपको एंगुलर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।